टू लॉन्ग मैं लाची और लुका छुपी से आपने इस सॉन्ग को एंजॉय किया और अब मैंने बताना है वेदर अपडेट। जी बिल्कुल, मौसम की क्या सूरत हाल है इस वक्त। दोहा का टेम्परेचर क्या कहता है? इस वक्त दोहा का टेम्परेचर कहता ये है कि 21 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासब है 52%। सो टाइम मैं आपको बता देती हूँ, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 5:34 8 हो चुके हैं, बल्कि 9 हो गए हैं अब। इसके साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने चलते हैं और यहाँ जो है मैसेज मेरे पास है एमबीबी का है। सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, सॉन्ग्स आपको पसंद आए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सुपर सॉन्ग आपने कहा, संदली जो अभी प्ले हुआ उस हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आया। अच्छा, यहाँ जो है गुलजार भट्ट साहब का मैसेज है, सलाम कहते हैं मोहतरमा सामिया जी। वालेकुम सलाम गुलजार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपने कहा कि बच्चे ने इतने कमाए, हमारे बचपन में ये हाल था। आपने बचपन का हाल बताया कि हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ उस्ताद जी और अब्बा जी होते थे, एक ही थप्पड़ में तेज तरीन नेटवर्क आ जाता था। हाँ खैर ऐसा तो था। अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास अब्दुल रऊफ साहब का। आपने कहा है ये शर्त उल्फत भी अजब है मोहसिन, मैं पूरा उतरता हूँ वो मेयार बदल देते हैं। क्या बात है, अजीब शख्स है। मुझसे गुरेज पा भी है, नजर ना आऊं तो मुझे ढूंढता भी है। सलाम आपने कहा तो वालेकुम सलाम। साथ साथ आपने ये जो सही नहीं सॉन्ग प्ले हुआ उस हवाले से आपने कमेंट किया, आपका कहना है ये था जुनून का मजनून हिट। हाँ वाकई सही बहुत हिट हुआ है ये वाला। सो अभी जो है मैसेज बहरीन से, तुम तो फकत मुखातिब रहते हो मेरी तस्वीर से, हम तो इससे कलाम करते हैं अपनी हर तहरीर से। क्या बात है, वाह वाह, मुझे लग रहा है मैंने बज़्म सुखन शुरू कर दी है। इतनी ज्यादा शेर व शायरी। अच्छा जी, मेरे पास मैसेज और किसका है यहाँ? ये मैसेज है मेरे पास, सलाम है, आई एम वकास कैसे हैं आप? और साथ साथ आपने कहा है कि अभी छुट्टी हुई है और मैं रोज आपका प्रोग्राम 5:30 बजे से लेकर सुनता हूँ। और इसके साथ साथ आपने बताया कि आपने पूछा ये है कि मैं कराची में कहाँ से हूँ। मैं कराची में कहाँ से हूँ? हाँ, पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक है। और कराची में किधर से हूँ? फिर आप कहेंगे एड्रेस बताइए, घर किधर है? मेरा जो अपना घर है कराची में है अस्करी, ठीक है, अस्करी में मैं रहती हूँ, वहाँ है मेरा घर। सो अस्करी 5, अब आप ढूंढ लीजिए, मैप कीजिए, गूगल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा अस्करी 5 कहाँ है। सो ये वहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ मेरा अपना घर है, ठीक है। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम गुड इवनिंग कतर, और फजल खान हैदराबाद से हैं। सामी जी सॉन्ग्स अच्छे चल रहे हैं सामी जी, और मेरा एक सॉन्ग अभी तक प्ले नहीं हुआ है, आज एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। दुनिया झूठी लगती है सपना सच्चा लगता है। दुनिया झूठी लगती है सपना सच्चा लगता है, तो फिर सपनों में रहते हैं आप, इसका मतलब है। मैं प्ले करूंगी, अच्छा सॉन्ग है। दुनिया झूठी लगती है सपना सच्चा लगता है, अच्छा है ना। ये मैंने नोट कर लिया बातें करते करते। तो ये कुछ मैसेजेस थे 5:36 और उसके साथ साथ न्यू एंट्री सॉन्ग। और कतर क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं वनडे कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। करने का प्रयास, 4 रन मिलेंगे। कतर में रहने वाले इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा जबरदस्त मुकाबला। जुमा 25 दिसंबर सुबह 9 बजे से एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा क्रिकेट का मेला। कतर की विमेन क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान भी होगा कांटे का मुकाबला। एंट्री होगी बिल्कुल फ्री, लेकिन एहतराज ऐप दिखाना और फेस मास्क लगाना होगा जरूरी। 25 दिसंबर को एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम आइए और शानदार T10 क्रिकेट टूर्नामेंट एंजॉय कीजिए। मजा आ जाएगा भैया आज बल्लेबाजी देख के। जी बिल्कुल मजा आने वाला है। सो आप लोग पहुंचिए 25 दिसंबर एशिया टाउन और एंजॉय कीजिएगा क्रिकेट मैच। अब जो है टाइम हो चुका है कि आपको बताया जाए ट्रैफिक अपडेट। ट्रैफिक अपडेट। Genesis traffic update. Public Works Authority Ashghal has announced a temporary traffic closure on Sabah Al Ahmad corridor between Al Tumama interchange and Al Tumama Stadium interchange towards Bou Hamour from 11 p.m. Monday until 4 a.m. Tuesday. सो अब ये आपने सुन लिया है, ट्रैफिक क्लोजर है। और इसके साथ साथ जो है अशगाल ने जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए रोड साइन जो है, जितने भी रोड साइन हैं वो लगा दिए गए, तो आपने उनको फॉलो करना है और स्पीड लिमिट का ख्याल करना है। ये ट्रैफिक अपडेट थी, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:49 और जनाब मैसेजेस आपके, तो यहाँ मैसेज मेरे पास कासिम का है और कासिम ने कहा है, सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कासिम, वालेकुम सलाम। और
नेशनल डे के बाद कैसे गुजरी आपके दिन नेशनल डे के बाद? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, रोज अच्छे गुजरते हैं हम कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो जब अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आगे आपने क्या है कि ठीक है जी, और इसके साथ आपने कहा कि नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कासिम आपके मैसेज के लिए। यहाँ पर हैं अशरफ राई हैं, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग सामे जी, और एफएम सुनने वाले सभी लिसनर्स को आपने सलाम कहा है और कहा है कि मेरे रमेश भाई को सलाम, आप सब रमेश भाई को आपने सलाम दिया। चलें जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है वक्कास का, और वक्कास ही कह रहे हैं कि भाई आप खुश रहें और आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, छुट्टी के बाद बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आपका प्रोग्राम सुन के। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। सो बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं ऑफिस के बाद और आपका जो है थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं ऐसे, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है मनाजिर है, मनाजिर का कहना ये है सलाम कह रहे हैं सामी जी, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। प्रोग्राम की आपने तारीफ की है और आपने अपने दोनों बच्चों की, और बल्कि तीनों बच्चों की जो है तस्वीर भी भेजी है, दोनों तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आगे आपने कहा है कि शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हाँ यही तो बात है, बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही हम सोचते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे ना तो फिर सब कुछ अच्छा लगेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। सो लोगों का तो काम ही यही होता है कि थोड़ा बहुत तंग करना, मतलब इस तरह से, लेकिन ये है कि आप समझदार हैं ना, आप सब समझदार हैं। ठीक है जी। सो आपने कहा कि बहुत अच्छी गजल है नुसरत फतेह अली खान की, आपको अच्छी लगी, वेरी नाइस सॉन्ग, बूम बूम भी आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमारे पास मैसेज है शहजादा सलीम का। शहजादा सलीम का कहना ये है अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे क्यों हंस रही हैं, क्योंकि मेरे सामने जो है कोई खड़ा हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे बाहर बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया नहीं जा रहा, मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए। चले मैं भी अपने मैसेज पूरे कर लेती हूँ। सो गुड इवनिंग कतर, और इसके साथ साथ शहजादा सलीम ने कहा है कि प्रोग्राम की तारीफ की आपने, बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे पास है मिर्ची तो हर दिन किसी ना किसी को लगती रहती है, ऊपर से मिर्ची सॉन्ग, हाय तौबा, कैसे कैसे सॉन्ग बनते हैं। हाँ मिर्ची लगती रहती है, लोगों को बहुत ज्यादा लग जाती है और मतलब बहुत ज्यादा दिल पे ले जाते हैं। दूसरों को कुछ भी बोल दें, किसी तरह का भी मजाक करते हैं और दूसरा अगर कर दें तो उनको यही हो जाता है जो सॉन्ग में बताया गया। सो ये कुली नंबर 1 का सॉन्ग तो ऐसा छाया है जैसे हफ्ते दिन पहले ही ये मूवी आई है, नए सॉन्ग हैं। हाँ बिल्कुल, और जबरदस्त किस्म के जो है, मेरा नहीं ख्याल के सॉन्ग्स ने धूम मचाई है। इन सॉन्ग्स ने तो पहले ही धूम मचाई हुई थी, क्या इन्होंने कोई नया काम तो नहीं किया, वही सॉन्ग्स को ला के दोबारा से कर दिया है, मतलब रीमेक बना लिया है, मतलब क्या इसमें नया है। सो आप सोचिए जरा, वही सॉन्ग है सारे के सारे। मेरे पास मैसेज है यहाँ पर गुड इवनिंग कह रहे हैं सामी जी कैसी हैं। हम सब की लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो फैमिली की तरह ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर आपको मिल जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ दोस्त कहने वाले बहुत हैं लेकिन होता कोई भी नहीं है। गुजर गया ये साल भी उसके इंतजार में, ना मैंने उससे बात की ना उसे मेरा ख्याल आया। ओहो, तो फिर ऐसे कैसे चला सिलसिला। जुल्फिकार अली पाकिस्तान मुल्तान से हैं, सलाम कह रहे हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम की तारीफ की है। आप जिस सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा ये जो है वो तो ऐसा था कि एक आंसू गिरने की भी वजह पूछा करता था, पर ना जाने क्यों अब उसे बरसात की पहचान नहीं होती। तो इतना क्यों रोते हैं आप हमजा तूरी साहब, रोना ही नहीं चाहिए। सो ये कुछ मैसेजेस थे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:53 और ऑन योर रिक्वेस्ट में कदीते हसबोल वे आतिफ असलम की आवाज ऑन योर रिक्वेस्ट के साथ। और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:01। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और यहाँ मेरे पास मैसेज किसका है, ये है गुड इवनिंग अदील का है, और आपने कहा न्यू एंट्री सॉन्ग ओनली ऑन 107 FM, और साथ साथ आप सुन रहे हैं मेरा ख्याल है। सो आपने कहा आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एंड होप यू आर फाइन टू। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा कि ठीक है जी, आपने किसी हवाले से बात की है तो उस पर मैं बात शायद कर नहीं सकती हूँ, और थैंक यू सो मच ना। चलें, अच्छा अर्जुन रॉय हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं अर्जुन, वेरी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि भीगी भीगी सड़कों पे मैं नेट का इंतजार करूं, धीरे धीरे मोबाइल को इंटरनेट के ही नाम करूं, खुद को मैं खो दूं कि गूगल पे भी ना मिलूं, हौले हौले जिंदगी को अब व्हाट्सएप के हवाले करूं। गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग, और तू मेरा टाइम पास हुआ रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अर्जुन इतने अच्छे सॉन्ग लिखने के लिए। यहाँ मेरे पास है, मेरा मैसेज कहाँ गया, आपका मैसेज ले लेते हैं। खुश रहो आबाद रहो, प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी लाजवाब है। और इसके साथ साथ जो है ये मैसेज किसका है, साबिर बलोच का है। साबिर साहब ने कहा कि मेरा मैसेज कहाँ गया, आपका मैसेज मिल गया मुझे। और यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग सामे जी, और मिसबा है, कहते ये हमारी और हमारी कामयाबी के दरमियान जो चीज़ हाइल होती है वो नाकामी का खौफ है। ये नाकामी का खौफ कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग नाकामी के खौफ से घबराते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। नाकामी का खौफ हमें कुछ करने नहीं देता। अगर
करने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, हमें यूं जकड़े रखता है कि हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता और ये खौफ हमारे दिलो दिमाग को कई सारे खदशात का घर बना देता है। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवस उन्हें डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। तो ये मैसेज हमें मिला है। इसके साथ आसिफ हैं, आसिफ कहते ये हैं कि मैं थोड़ा लेट हो गया, गुड इवनिंग कतर। चलें जी, कोई बात नहीं। और किसका मैसेज है? ये मैसेज है मेरे पास खादिम हुसैन साहब का। आपने सलाम कहा है और आपने कहा है कि आज मेरे छोटे बेटे सैयद माजिद हुसैन की बर्थडे है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपके बेटे की बर्थडे हमारी तरफ से, और बहुत सारी दुआएं आपके बेटे के लिए। मैसेज है मेरे पास। ये किसका मैसेज है? अच्छा जी, इन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट। अस्मा, किस सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की बताइए तो सही, सॉन्ग पता चलेगा तो प्ले होगा ना, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा सॉन्ग है। अच्छा, यहाँ अंबर है, अंबर कहती हैं इस्लाम, और इसके साथ साथ आपने कहा है कि आपके सर में दर्द हो रहा है। चलें जी, आपके सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं इसमें कि आपके सर में दर्द हो रहा, हो सकता है मेरे भी हो रहा है, मेरे तो दिमाग में दर्द हो रहा है बहुत शदीद किस्म का, और मैं बहुत शदीद किस्म का सर में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, देखिए मैं भी शो कर रही हूँ ना, तो आप भी शो सुन लीजिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ ये है आपने, गुड इवनिंग आपको, और बहुत सारी दुआएं प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास मोहम्मद इमरान साहब का। सलाम सामी जी, गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान उसकी खुशबू से होती है, इसी तरह इंसान किसी भी रंग रूप जात या नस्ल का हो मगर पहचान उसके इखलाक की होती है। सो ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:04 और अब न्यू एंट्री सॉन्ग टाइम हो चुका है 6:08 और उसके साथ साथ जो है मुझे आपको देनी है न्यूज़ कतर अपडेट। और MOPH लॉन्चेस कोविड-19 वैक्सीन माइक्रोसाइट, इसके हवाले से मुझे आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ MOPH टुडे लॉन्च्ड अ कोविड-19 वैक्सीन माइक्रोसाइट फॉलोइंग इट्स डिसीजन टू अप्रूव द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर Pfizer and BioNTech COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine produced by Pfizer and BioNTech is set to arrive in Qatar today and it will be distributed to everyone according to the health standards set by MOPH. Qatar will be provide the COVID-19 vaccine to citizens and residents free of charge. The new microsite contain all information regarding the vaccine and also explain how vaccine work. Initially, vaccine will be prioritized for 3 key population groups: older people, people with a certain chronic condition, and key health care workers. Keep up to date with the latest news and developments about the COVID vaccine in Qatar. Visit www.moph.gov.qa. So ये जबरदस्त किस्म की न्यूज़ आपके साथ मैंने की शेयर। सो अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास मैसेज और किसका है? कासिम का है। किस हवाले से शुक्रिया कर रहे हैं कासिम? शुक्रिया किस बात का? अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, यू हैव स्टार्टेड वर्ड यू लेफ्ट यस्टरडे, एक्सीलेंट जी, थैंक यू मलिक साहब। और आगे आपने कहा है क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम तो अभी आपका बहुत ज़बरदस्त अच्छा जा रहा है। इतना उदास गाना आपके प्रोग्राम में जचता नहीं, नए सॉन्ग आएंगे तो सुनाना तो पड़ेंगे ना। तो सॉन्ग चाहे वो उदास वाला हो, चाहे बहुत ज़्यादा हिप हॉप वाला हो, बहुत ज्यादा फास्ट हो, प्ले तो करना पड़ेगा अगर नया है। काम 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 और सॉरी काम, और चले जी यही बात है, अच्छी बात है कि काम 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 करते रहना चाहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खिलखिलाते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर जो है हाँ, अंबर का मैसेज है। अंबर कहती है जिंदगी कितनी भी मसरूफ क्यों ना हो जाए, कुछ लोगों से हमारे ध्यान का ऐसा पक्का रिश्ता होता है कि वो हमारी यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। जो शख्स गुस्से में या नाराजगी में आपकी खुशियां, आपके दुख इग्नोर कर दे, आपको अकेला छोड़ दे, वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। मैंने अच्छा ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ आप कहती ये हैं कि चलो फिर चाय पीते हैं, ना जाने कितने सालों से, ना जाने कितनी शामों से अक्सर खुद से कहती हूँ चलो फिर चाय पीते हैं, मगर ये भी तो एक सच है, अकेले पी नहीं सकती। तुम्हारे नाम का 1 कप हमेशा साथ होता है, ना जाने तुम कहाँ होगे, बहाना चाय का लेकर चुरा लेती हूँ मैं तुमसे तुम्हारे नाम के 2 पल। क्या बात है भाई अंबर साहब, आपकी तो शेर व शायरी जो है वो जबरदस्त किस्म की हो चुकी है। तो एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारी तरफ से आपको, हमारे सुनने वाले सब सामीन को, चाहे वो बहरीन से हों, सऊदीया से हों, अबूधाबी से हों, दुबई से हों, जहाँ से भी हों, सुन रहे हों, हमारा 107 पाकिस्तान से हों, मुल्तान से हों, उन सबको हमारा प्यार भरा खलूस भरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमजद साहब?
जी शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत है और माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त मौसम हो बहुत अच्छा मौसम बहुत प्यारा मौसम और साथ में जो इसके आप गाने चलाते हैं बेहतरीन हो जाता है प्रोग्राम और बेहतरीन एक शाम हो जाती है ठंडी ठंडी सी और साथ में एक अच्छा सा म्यूजिक जो होता है आप यकीन कीजिए अपना क्या कहते हैं उसको आरजे सामने साहब कि मैं अभी 2 लोगों को याद कर रहा था और दोनों लोगों के मैसेज आ गए एक हमारी अच्छी सी प्यारी सी बहन अपना अमर वही साहब को और दूसरा मलिक साहब को दोनों के मैसेज आ गए लेकिन कल जो है ना कल हमारे भाई जो हैं कासिम साहब का मैसेज हमने कल नहीं सुना था अच्छा तो इतना आप याद रखते हैं कि किसका मैसेज आया सही तो आपको मालूम है फरवरी में अमर जी को 1 साल हो जाएगा आपके प्रोग्राम अच्छा आप इतना हिसाब किताब रखते हैं मुझे तो नहीं याद फरवरी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन इन्होंने तीनों दिन जनाब गाने की रिक्वेस्ट की थी और आपने चलाए थे फरवरी में अच्छा ऐसा हुआ था देखिए भाई अंबर आपकी कितनी बातें याद रखी हुई लोगों ने और क्या कहते हैं उसको हालांकि उस टाइम लोग सब ये कह रहे थे कि लगता है कि ये कोई आदमी है जो औरत की ऐसा तस्वीर डाल के सारा कुछ किया हुआ है हमें याद है और आपने भी यही कहा था कि ठीक है जी नहीं हमें तो मतलब कि औरत ही लगती है तो हम उनके लिए गाना चलाएंगे तो ये सब बातें हैं क्योंकि मेमोरी अच्छी होती है ना ये हमारी हालांकि आपको याद होगा कि नहीं याद होगा आपका एक गाने का प्रोग्राम था जिस टाइम गानों का प्रोग्राम चलता था जुम्मे वाले दिन तो हम भी जिस टाइम गाना गाते थे तो कभी कभी आपको भी कहते थे कि आप भी गाइए तो आप बोलते नहीं ये आप लोगों का प्रोग्राम है आप ही गाइए उस टाइम हमने कहा था कि एक दिन आएगा आप भी गाएंगे अच्छा आपने मांगी थी वो दुआ वो दुआ आपने मांगी थी सही जी अल्लाह ताला की जात सबकी दुआएं कबूल करे जी और आज हमारी जो बहन अमर जी उनका हल्का फुल्का सा जो सर का दर्द है तो अच्छी सी चाय पी लीजिए कड़क पत्ती तेज डाल के तो इंशाल्लाह दर्द दूर हो जाएगा तो उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं उसको सबको नेक तमन्नाएं और बहुत सारा प्यार मोहब्बत और क्या कहते हैं उसको हमारे वो जैसे बात चल रही है ना तो हम ये भी कहते चले कि 1 के 2 दिन कल तो मेरे ख्याल में हमने सुना था कि मेरे ख्याल में कुछ याद पक्का नहीं आ रहा हमारे मुर्तजा साहब का भी मैसेज नहीं आया आज तो हमने नहीं सुना कल तक नहीं होगा सर नहीं मेरा ख्याल अब ये देखें जिसकी मर्जी हो वो प्रोग्राम में मैसेज करे मतलब मैं मतलब किसी को इंसिस्ट करके आई एम सॉरी अमजद साहब मैं नहीं आपके थ्रू मैं बता देती हूँ कि जिसकी मर्जी हो वो प्रोग्राम में मैसेज करे जिसकी नहीं हो वो नहीं करे मैं किसी को इंसिस्ट या फोर्स नहीं करूंगी कि जी आइए प्लीज मेरे प्रोग्राम में मैसेजेस कीजिए नो नेवर नहीं हमको ऐसा अपना क्या कहते हैं उसको आगे सामने देखता हूँ हम ये ऐसा कह भी नहीं रहे नहीं हम वैसे है ना तो जो हमेशा आपने नेशनल होते हैं ना तो हम ऐसा याद करते हैं कि खैरियत तो है जैसे नहीं तो वो आपके कांटेक्ट में होंगे आपको वहाँ पूछ लेना चाहिए एनीवे अमजद साहब आप मुझे ये बातें छोड़ें आप बताएं मैच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे आप क्या प्लान है आपका इंशाल्लाह जैसे कहा कि वो क्या कहते हैं उसका फ्री है एंट्री तो इंशाल्लाह आएंगे हम तो अपने सब दोस्तों को भी कहेंगे कि आएं सही बात और अच्छा फ्राइडे जो है तो एंजॉय करें और अच्छा इंशाल्लाह सबका दिन गुजरेगा इंशाल्लाह आमीन बेहतरीन गुजरेगा और आपके थ्रू हम सब दोस्तों को भी कहेंगे कि जरूर आइए हाँ बिल्कुल जरूर आए और एंजॉय करें इतना जबरदस्त क्रिकेट मैच होने वाला है T10 सो हम सब जो है नहीं आप सब वहां पर आइए और हम सबको अभी इनविटेशन मिला नहीं मिला अभी से अनाउंस कर दूं पता चला सो चले मैं फिर बाद में आपको बताऊंगी तो पूछना पड़ेगा मुझे क्या होना है चलें जी आगे की बातें तो हम आपको बताते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे इस क्रिकेट टूर्नामेंट से ठीक है जैसे हम लोगों की एंट्री फ्री है तो आपको कौन सा टिकट होगा हम लोगों लेकिन अनाउंस तो हो जाती ना चीज तो पूछे बगैर नहीं होना चाहिए ठीक है थैंक यू सो मच अमजद साहब अपना ख्याल थैंक यू सो मच रखे आमीन बहुत सारी दुआएं आपके लिए थैंक यू सो मच आमीन आमीन थैंक यू अल्लाह हाफिज जिस हमारे साथ थे अमजद इकबाल साहब और अब बेवफा बात इस सॉन्ग में कि लोग कहते हैं ये है कि हम रोजाना इस सॉन्ग को पता नहीं कितनी बार सुन रहे हैं कितनी बेवफाई हो गई ना दुनिया में हर तरफ बेवफा लोग मिल रहे हैं हर किसी को और हर कोई हर किसी से शिकवा कर रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आता वफा है कहाँ वफा कहाँ है कहाँ ढूंढे इस वक्त आप सुन रहे गुड इवनिंग करते हैं 107 FM पर सामने दीप के साथ और अब अजाने इशा का टाइम
You are listening to 107 FM Radio Qatar. कतर नेशनल डे का सेलिब्रेशन जारी है। 25 दिसंबर को उर्दू रेडियो FM 107 और कतर क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं वनडे कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। स्वीप करने का प्रयास, 4 रन मिलेंगे। कतर में रहने वाले इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा जबरदस्त मुकाबला। जुमा 25 दिसंबर सुबह 9 बजे से एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा क्रिकेट का मेला। कतर की विमेन क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान भी होगा कांचे का मुकाबला। एंट्री होगी बिल्कुल फ्री, लेकिन एहतराज ऐप दिखाना और फेस मास्क लगाना होगा जरूरी। 25 दिसंबर को एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम आइए और शानदार T10 क्रिकेट टूर्नामेंट एंजॉय कीजिए। मजा आ जाएगा भैया आज बल्लेबाजी देख के। You're listening Good Evening Qatar with Samia Tayyar, only on FM 107 Urdu Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, जल्दी से मैं आपको करेंसी एक्सचेंज रेट बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44, इंडियन रुपीस 20.34, बांग्लादेशी टका है 23.31, नेपाली रुपीस आज आपको मिलेंगे 32.72, श्रीलंकन रुपीस 51.62 और अफगानी है 21.16। और ये एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:26 पे और हमारे साथ कोई मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। कौन है हमारे साथ, कुछ बता सकते हैं आप लोग? बता तो सकते हैं। सो स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक है, लॉ से जिनका ताल्लुक है और जिनका ताल्लुक 107 FM से सो हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम गुड इवनिंग कतर में, द वन एंड द ओनली उबैद ताहिर। वेलकम उबैद। मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूँ। कैसा इंट्रो मैंने आपका कराया। जबरदस्त से भी, क्या कहते हैं, सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर। हाँ जी, मैं कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल वैसी खूबसूरत हसीन। आए है माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला आपको हमेशा ऐसी ही रखे, सदा बहार रहें आप। आमीन। तो बहुत जबरदस्त सी लोगों को आप जो है ना वो एक्साइटमेंट अपने खबरों के जरिए से उनमें भर रही हैं, पैदा कर रही हैं, स्पेशली क्रिकेट टूर्नामेंट के मुतालिक जो बातें आप बता रही हैं। तो जो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं जो कैंपेन, जो कि हमारी इंशाल्लाह जुमे को एक जबरदस्त किस्म का जो टूर्नामेंट लेके हम आ रहे हैं, और ये FM 107 इसका टाइटल स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट का, जो कि QCA करवा रहा है, यानी कि कतर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर के FM 107 इस टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहा है। और ये इंशाल्लाह जुमे को, जैसे कि आपने बताया कि होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें टोटल जो हैं वो 6 टीमें हैं। अच्छा। और 6 में से 4 टीमें मर्दों की हैं, 2 टीमें तुम लोगों की हैं। अच्छा। बस लड़ने वाली हैं। खवातीन की टीम है तो बस लड़ने वाली होगी। नहीं, ये वो खवातीन हैं जो मतलब रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर कतर को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा। क्रिकेट में। जी हाँ। अच्छा। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो कि कतर के लिए खेलती हैं, और उनका चूंकि वो स्क्वाड है पूरा, तो उसी में से 2 टीमें बनाई गई हैं, A और B। ग्रेट। और उनका आपस में एक मैच होगा। ये जो मैच होगा ये होगा मतलब टोटल 4 मैच हैं। तो पहले जो सुबह 9 बजे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें मतलब ये है कि जो हारेगा वो बाहर होता चला जाएगा। अच्छा। एक टीम जो यहाँ पर कतर में मौजूद हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स, उनकी एक टीम है। दूसरी टीम जो इंडियन रेजिडेंट्स है उनकी है। तीसरी जो श्रीलंका के हैं उनकी, और चौथी जो बांग्लादेश के हैं उनकी है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो प्रोफेशनल हैं, यही वो खिलाड़ी हैं जो कतर को रिप्रेजेंट करते हैं जब ACC में, यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का कोई मैच होता है, या ICC के जो मैचेस होते हैं, तो उनको ही तकसीम किया गया है। और ज़ाहिर है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है, उनसे ये टीम बनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही गली क्रिकेट वाले हैं, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। और इनके दरमियान ये मुकाबला होंगे ये मुकाबले, और इन बिटवीन फाइनल से पहले खवातीन का एक मैच होगा, और उम्मीद है कि उसमें लड़ाई नहीं होगी। उसमें सीरियस किस्म का मैच है। हाँ, सीरियस किस्म का। और इसमें
हाँ जी, जबरदस्त किस्म के इसमें जो प्राइजेस हैं, जो प्राइज मनी है, वो भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जो ट्रॉफीज तो खैर है ही हैं, उसके अलावा जो टीम चैंपियन बनेगी उसको 20,000 रियाल का इनाम उसको दिया जाएगा, और जो सेकंड या रनर अप जो होगी उसको 15,000। क्या बात है। और जो पार्टिसिपेट कर रही हैं बाकी जो टीमें जो बचेंगी उन सबको 5-5 हजार दिए जाएंगे। और जो देखने जाएंगे फेस मास्क लगा लें। हाँ जी, वो फेस मास्क लगाएं ताकि जो ये दुख ना हो कि हम गए और मुंह छुपाए वापस। तो इतना अच्छा मैच टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ये है। और उसके अलावा जितने लोग हमें देखने आएंगे, आप ये पूछना चाह रही है ना कि देखने वालों के लिए क्या है ना, ये दरपर्दा आपका सवाल यही है। तो भाई पहली बात तो ये है कि हमने जो टिकट के जो पैसे थे वो बचा दिए। क्या बात है, एंट्री फ्री कर दी है ना। और क्या चाहिए। दूसरी जो आसानी उनके लिए ये की है कि अभी जैसे अमीर कप का फाइनल अभी हुआ था, तो वहां पे जितने भी लोग गए थे, मैं भी गया था। जी आप भी। तो वहां पे कोरोना टेस्ट हर एक के लिए जरूरी था। तो हमने इसमें ये आसानी की है कि भाई कोरोना टेस्ट से उनको मतलब बाहर किया, और सिर्फ आपकी जो एहतराज ऐप है वो ग्रीन होनी चाहिए, फेस मास्क आप लगाएं, और डिस्टेंसिंग का तो खैर ख्याल रखा जाएगा बैठने में। तो ये आसानियां किसके लिए हैं? देखने वालों के लिए। क्या बात है ना, जो रुकावटें थी उनको खत्म किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे आया कि 107 FM की टीम होगी वहाँ या नहीं? जाहिर है कि हम टीम से मुराद ये कि हमारे जो आरजेज जी बिल्कुल हम होंगे वहां पे। जाहिर है कि जब एक टूर्नामेंट को हम लोग सपोर्ट नहीं, हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमारी टीम होगी, बिल्कुल होंगे। और जो हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं तो उनसे जो हमारा इंटरेक्शन भी होगा स्पीकर और माइक के जरिए से। अच्छा। और ये कि जो लोग आएंगे उनके लिए भी बड़े एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग किस्म के प्राइजेस हैं। अरे वाह। और हम जो लोग वहां पे आएंगे तो उनके दरमियान भी मुकाबला करवाएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, उनको हम मैदान में बाकायदा बुलाएंगे। अच्छा। और उनको मौका देंगे कि वो उसी पिच पे जहाँ पे मैचेस होंगे उसी पिच पे कुछ वो अपना कर्तव्य दिखाएं। वो कर्तव्य क्या है वो तो हम उसी वक्त से हम उनसे कहेंगे कि आप ऐसा कर लें, और जो कर ले जाएगा उसको हम कैश प्राइजेस हैं, उसके अलावा और एक्साइटिंग प्राइजेस हैं जिसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ताकि वो सरप्राइज रहे। हाँ, सरप्राइज रहे। तो ये तमाम चीजें होने वाली हैं, और उम्मीद है कि तमाम लोग आएंगे और अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर, इस साल तो ये कोविड की वजह से थोड़ा सा ये जो सिलसिला है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगले साल या कुछ महीनों के बाद ही सूरत हाल बेहतर होगी तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल टीम्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हम इंशाल्लाह होस्ट करेंगे। आप ही उनके इंटरव्यूज करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो बस सोच भी नहीं पा रही कैसा हो जाएगा। मजा आने वाला है। हाँ? जी बहुत जबरदस्त सब कुछ होने वाला है। और ये इनिशिएटिव दरअसल जो है वो हमारी जो हायर मैनेजमेंट है उनकी जानिब से है, और उसमें हमारे जो रेडियो के जो डायरेक्टर हैं शादाब खान साहब, उनकी जाती दिलचस्पी इसमें, और जो उनके भी ऊपर जो लोग हैं उनको इन्होंने कन्विंस किया, और उनके डायरेक्टिव्स पे ये तमाम चीजें हो रही हैं, और इंशाल्लाह ये होती रहेंगी। तो आप इसके लिए चाहें तो आप ताली बजा सकते हैं। हाँ, मैं बजाने वाली थी। जबरदस्त। जी, बिल्कुल। और ये है कि हम साथ साथ जैसे कि मुख्तलिफ हमारे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो इनमें हम जो मुख्तलिफ जो ये जो टीम्स हैं, इनके जो कैप्टन हैं वो भी आएंगे, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमारी बात होगी। और हमारा जो पेज है फेसबुक पे FM 107 कतर, वहां पर आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी लाइव कवरेज मौजूद है। उसके बाद जो इस टूर्नामेंट के जो मैनेजर हैं मोहतरम ईसा अल याकूब, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, वो भी लाइव मौजूद है वहां पे। तो डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। और मजीद इंशाल्लाह अगले इन 3-4 दिनों में, जुमे से पहले तक, और जुमे तक जो है वो जुमे तक इंशाल्लाह तमाम और डिटेल्स आती जाएंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच है ये पूरे इंटरनेशनल रूल्स के साथ होगा। ये मतलब ICC के जो लोग हैं इसको मॉनिटर करेंगे, और ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है, और ये कोई जो है वो टेप बॉल या वो टेनिस बॉल या वो सब नहीं है। ये क्वेश्चन था जिसका जवाब आप दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल हार्ड बॉल या लेदर की बॉल या जो भी कह लें, क्रिकेट बॉल जो सख्त लगती है तो सर फट जाता है, वही वाली। भाई इसमें जितने मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना कि जो कतर नेशनल टीम के, और कतर की जो नेशनल टीम है वो बड़ी अच्छी रैंकिंग में है इंटरनेशनली। और कतर के जो कतरी टीम का जो कैप्टन है इकबाल, और इसी तरह से एक बैट्समैन है
कामरान, ये लोग आईसीसी रैंकिंग में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जी। बल्कि 2020 में जो मोस्ट जो रन स्कोर करने वाले जो प्लेयर हैं उसमें कामरान का नाम है जी, माशाल्लाह। और जो ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर्स हैं उनमें इकबाल का नाम है और भी लड़के हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो इंटरनेशनली उनको एक्लेम किया जाता है और वो मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं। अभी भी जो कामरान है वो अमेरिका में एक लीग के लिए उसको बुलाया गया, वहां पे खेल रहा है और अब इंशाल्लाह वो 2-3 दिन में, मतलब जुमे से पहले वो वापस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्रोफेशनल प्लेयर्स को देखेंगे बिल्कुल एकदम पूरे चाको चौबंद और अपने फन में माहिर ये तमाम लड़के हैं और इंशाल्लाह मजा आने वाला है बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा। सो ये सब आप लोगों के लिए फ्री एंट्री है और आना जरूरी है। या मुझे कह रही हैं कि किसको कह रही हैं? नहीं, मैं खुद अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, कहीं तो फ्री मिला कुछ। हाँ नहीं बिल्कुल, आप तो अरे साहब आपकी तो सरपरस्ती में हम वहां पर होंगे, क्या बात कर रही हैं आप। सो सबने आना है, एंजॉय करना है। हाँ जी बिल्कुल फ्राइडे 25 दिसंबर जी सुबह 9 बजे से इंशाल्लाह जो पहला जो मैच है वो 9:15 के करीब इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ही जो स्टेडियम के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। वहां पे जो सिक्योरिटी के लोग होंगे, वजारत दाखिला के पुलिस वाले जो हमारे दोस्त हैं वो तमाम मौजूद होंगे और उनके साथ ताउन करना है, हमें कोऑपरेशन करना है, जो हिदायत हैं उन पे अमल करना है। फेस मास्क आप जरूर लगा के आएं और जब आप गेट के करीब पहुंचते हैं तो अपने जो एहतराज ऐप है उसको ऑन कर लें ताकि उसमें टाइम ना लगे और आप दिखाते जाएं और अंदर चले जाएं। और फ्री एंट्री है बिल्कुल, और फासले पे बैठें, खुद भी इस चीज का ख्याल रखें कि एक दूसरे से कम 2 मीटर के फासले पे आप बैठें ताकि हम जो हैं वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत हैं उन पे भी मुकम्मल अमल करें और अपने जो मैच है उस बल्कि मैचेस हैं, टूर्नामेंट है, उसको भी इंजॉय करें। और साथ ही साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो आएंगे लोग स्पेक्टेटर्स जो वहां पे, तो वो मतलब खाली हाथ भी नहीं जाएंगे, उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो अपने साथ कुछ इनामात भी लेके जाने वाली है। ओहो, जबरदस्त किस्म की बातें, जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आपने दी इस टूर्नामेंट के हवाले से। और कुछ कहना चाहेंगे उबैद? बस और ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सभी जो लिसनर्स हैं FM 107 के और जो आपके दोस्त हैं, लिसनर्स के जो दोस्त हैं, वो सब आएंगे। और ये मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि टाइम का ख्याल रखिएगा क्योंकि जो SOPs हैं उनका हमें ख्याल करना है। तो आप जो हैं वहां पर पहुंचें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो स्टेडियम है उसकी जो कैपेसिटी है, चूंकि फिलहाल SOPs हैं तो हम उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो कैपेसिटी के साथ हम लोगों को इंशाल्लाह अलाउ करेंगे जो कि वहां पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक बड़ी तादाद होगी और फिर साथ में वहां सब मिलकर के अगर दुआ करेंगे कि ये अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन भी आज पहुंच चुकी है और आज से उसका आगाज भी हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये इस मरहले से हम गुजर जाएंगे और फिर बड़े ही जबरदस्त किस्म के मैचेस होने वाले हैं, प्रोग्राम्स होने वाले हैं। और आप FM 107 को आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ आपके लिए जो है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के अलावा भी और भी एंटरटेनिंग प्रोग्राम शोज लेकर आएगा इंशाल्लाह और सबको उसमें इन्वॉल्व भी करेगा और बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ जी। अच्छा, आपने कह दिया तो फिर होने वाला होगा। बस भरोसा कर लिया। जरूर होगा और जो हमारे लिसनर्स हैं उनके दम से होगा, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। और जितने भी कतर में जो लोग हैं जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम जो कि सनाइया में, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ही क्रिकेट स्टेडियम है जो बाकायदा स्टेडियम है, तो उसमें आप आएंगे और सामिया तैयब से भी आपकी मुलाकात होगी और इनकी भी जो बातें हैं आप वहां पे सुनेंगे, बल्कि इनकी कमेंट्री आप सुनेंगे। खवातीन का जो मैच होगा ना तो उसमें कमेंट्री भी खवातीन से ही हम करवाएंगे और आप उसमें सामिया और फरजाना और फौजिया और महविश और नाजिया, आयशा मुजाहिद, सबकी कमेंट्री आप सुनेंगे। और अब मुझे नहीं पता कि ये लोग रेसिपीज बताएंगे क्या। नहीं, हम लड़ाई करवाएंगे, मैच में मुकाबला करवाएंगे, सॉरी लड़ाई नहीं, मुकाबला। अच्छा। तो सारी चीजें होने वाली हैं। तो जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट होने वाला है, T10 क्रिकेट टूर्नामेंट। जी T10 है बिल्कुल, 10 ओवर के मुकाबले होंगे तक, क्योंकि 4 मैचेस हैं तो हमें उसको पूरा करना है। लेकिन ये कि जो फाइनल मैच है उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो कितने ओवर का होगा, लेकिन उससे पहले के जो मैचेस हैं वो 10 ओवर के होंगे फाइनल। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी आप। जी बोलिए। नहीं आप कहिए। मैं कह चुके आप। हाँ जी। आरजे से मिलने का चांस मिलेगा या नहीं? आरजे जितने भी उनसे मिलने का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये भी एक हम सरप्राइज रखेंगे, आप वहां पर पहुंचिए, उसके बाद सारी चीजें जो है ना
बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी और ऐसी आप महसूस करेंगे वहां पे पहुंचने के बाद के जो शायद आपने सोची भी ना हो। हाँ, अगर अभी हम बता देंगे तो फिर ये सरप्राइज नहीं रहेगा। जी हाँ। बहरहाल मैं फिलहाल इतना कह सकता हूँ कि FM 107 की जो टीम है वो होगी वहां पे, और जब होगी तो फिर है वहां पे, आपसे बात भी होगी और इंशाल्लाह आप लोग आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको क्या कहते हैं अकेला छोड़ देंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। सही जी। सो जान लिया आपने सारी बातें आज, और अब इस तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और साथ साथ एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो पेज है फेसबुक का FM 107 कतर, उस पे आप जाएंगे तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें और मिलेंगी, जैसे हमारे लाइव जो रेडियो के प्रोग्राम्स हैं उनमें तो आपको चलिए यहाँ पे जो लोग टेलीफोन पे आएंगे या स्टूडियो में आएंगे जो उनसे बातें होंगी, लेकिन ये कि उस पेज से भी आपको लाइव वीडियो के साथ आपको मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकातें करवाई जाएंगी, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज होंगे और उन मुख्तलिफ लोगों में आप भी हो सकते हैं। ये जो सुनने वाले लोग हैं हमारे, आपके साथ भी हम बात करेंगे लाइव अपने पेज से और आपकी बातें भी करवाएंगे दूसरे लोगों से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो प्लेयर्स हैं वो लिसनर्स हैं क्या? देखिए, मैंने आपको कहा कि नेशनल टीम, कतर की जो नेशनल टीम में खेलने वाले लड़के लड़कियां हैं ये सब, और ये मैंने कहा कि गली क्रिकेट वाले नहीं हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जो कि इंटरनेशनली रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं। तो कोविड की वजह से हम दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को फिलहाल नहीं बुला पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के जो भी मशहूर प्लेयर्स हैं उनमें से हम कोशिश, जैसे इससे पहले होता रहा है एशियन 11 या एशिया स्टार या इस टाइप की टीमें जो बनती रही हैं, लास्ट ईयर हुआ था, तो लास्ट ईयर कि हम उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन अब इंशाल्लाह अब के बाद हम मिल करके ये टूर्नामेंट करेंगे और इसमें हर साल आप देखेंगे कि इसमें इजाफा होता जाएगा और इसमें जो मशहूर नाम जिनको आप सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको यहाँ लेकर के आएंगे और वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे और आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे इस रेडियो के जरिए से और हमारे पेज के जरिए से। और FM तो रहेगा मैच के साथ साथ जब भी मैच होंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम रहेंगे और आप भी, जाहिर है आप हैं तो FM हैं, आप तो आप हैं। बिल्कुल। चलिए जी, उबैद कुछ और कहना चाहेंगे? क्या सुनना चाहती हैं आप, बताइए। कुछ भी सुना दीजिए आप। बस कुछ अच्छा सा। जितना मैंने कह दिया है, वो कहते हैं पहले जमाने में खत लिखा करते थे ना, तो आखिर में लिखते थे थोड़े को ज्यादा समझें। तो मैंने तो ज्यादा ही बता दिए, पूरी डिटेल्स बता दी और फर्दर मैंने आपसे कहा ना कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ हमारे पेज पे मिलेगा, फेसबुक का जो हमारा पेज है, और इसके अलावा लाइव भी हम जो मैच के दिन भी हम बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, मैच से पहले भी बहुत सारी चीजें हम दिखाएंगे, जो तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से तैयारियां आगे बढ़ेंगी, तो उन सब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आप हमारे प्रोग्राम्स में आप सुनेंगे और बहुत सारी चीजें हम हमारे पेज के जरिए से लाइव देख सकेंगे। तो दोनों पे आपकी नजर रहे तो इंशाल्लाह आप अपडेट भी रहेंगे और आपको खुशी होगी कि एक अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सो एक मैसेज है, खरी खरी छोड़ के सब कुछ सुना दें आप सामिया को। अच्छा, ये कौन साहब हैं? ये पहले तो ये बताएं कि ये हैं कौन साहब? ये बहुत सीक्रेट है। अच्छा, तो सबको पता चल गया, खरी खरी सुनाते हैं आप मुझे। बस ये बुरी आदत है मेरी और एक्सेप्ट कर लिया लाइव। हाँ जी बिल्कुल, और ये आपकी भलाई के लिए ही होती है। हाँ, ये बात भी ठीक है। और ये सबके साथ है और उसके जवाब में मुझे भी सुननी पड़ती है, मैं सुनता हूँ। सही बात है। थैंक यू सो मच। हरी हरी भरी भरी और हरी 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 हरी, बिल्कुल मैं सब सुनता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और मेरे क्या कहते हैं नहीं बस कर दे। अच्छा बस नहीं क्या हाँ नहीं, बस आपने मुझे इज्जत बख्शी और मैं इस काबिल नहीं था कि आपके साथ बैठ सकूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक मौका दिया, तो और कितना झूठ बोलूं। सीरियसली बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा उबैद, और इसी तरह से हमें अपडेट करते रहिएगा हमारे लिसनर्स को प्रोग्राम में आके। जरूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके।
सुन रहे थे, इतना जबरदस्त सा ये वाला सॉन्ग आपने सुना। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया है मैच के हवाले से, तो मैं बता देती हूँ। बच्चों के हवाले से पूछा है कि बच्चे आ सकते हैं, बच्चे बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। बच्चे आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, ठीक है। मैसेज है मेरे पास सारिम खटवाल का, गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, जबरदस्त न्यूज, थैंक्स सर। उबैद ताहिर का थैंक्स आपने कहा है, अच्छा जी। और इसके साथ साथ आपने आसिफ हैं, आसिफ कह रहे हैं कि अच्छा, किसी सॉन्ग के हवाले से आपने कहा है कि एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है मोहब्बतें, और सबसे पॉपुलर जो उनका सॉन्ग है वो सुना दें मोहब्बतों का। चलें ठीक है, कल प्ले करेंगे आपके लिए, ओके। मुझे याद दिला दीजिएगा बस। सो यहाँ पर और किसका मैसेज है? अच्छा ठीक है, आपने कहा खादिम हुसैन साहब है और कहते हैं कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोगों के मैसेजेस 2-2 बार शामिल होते हुए मेरे बच्चे पाकिस्तान में आपको सुन रहे हैं और मुझे आप पर फख्र है। दो बार कब किसका मैसेज शामिल हो गया? मतलब हो जाता है कभी कभार ऐसा, जाहिर सी बात है, मैसेजेस हैं, हम लोग साथ साथ देख रहे होते हैं, तो इतना नोट करके आप बता रहे हैं। चलें जी, और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज और किसका है, मुझे नजर आ रहा था सरफराज का मैसेज। सरफराज क्या कहते हैं? इस्लाम कह रहे हैं सामी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सरफराज। 25 को मैच है, जबरदस्त किस्म का होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ आपने ये भी कहा है कि हमें भी बहुत मजा आता है और हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। चलें, अच्छी बात है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। और चलें ठीक है, आपने चाय चीनी के हवाले से बताया कि मैं चाय में जो हूँ 1 चम्मच जो है वो चीनी का लेता हूँ। चलें, अच्छी बात है, बिल्कुल वो भी ना लें तो बेहतर है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो चाय में चीनी का इस्तेमाल ना किया करें। यहाँ मेरे पास मैसेज किसका है? ये मैसेज है मेरे पास मनाजिर का है, और मनाजिर कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये हैं कह रहे हैं कि बूम बूम सॉन्ग आपको अच्छा लगा। चलें ठीक है। और यहाँ अच्छा, किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, मेरे हंसने से, मेरे रोने से, मेरे लफ्जों से, या फिर मेरे बहुत खामोश होने से। हाँ तो किसको पड़ेगा फर्क, ये बताइए किसी के पास टाइम है कासिम के फर्क पड़ेगा ऐसे तो हर कोई शिकवा करता रहे, तो अपनी जिंदगी में खुद मस्त रहा करें। जैसे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ भी, कोई कुछ कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। सो आप भी ऐसी सोचा करें, क्या करना है इतना सोच सोच के। मुशा है, मुशा इनका नाम है, इन्होंने गुड इवनिंग कहा है, और साथ साथ पता नहीं कौन सा सॉन्ग गाया, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, वैसे आपको चाहिए कि आज इसको फुल फेस मास्क पहनवा दें ताकि लोग ढूंढते ही रहे, खासकर शहजादा सलीम और अंबर वैद आपके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज आया और अच्छी सजेशन है वैसे हम लोग पूरा फेस मास्क लगा लें। हाँ अच्छी बात है, यही ऐसे ही करेंगे चले जी। और यहाँ पर मैसेज है हमारे पास उजैर का, और ये कह रहे हैं कि भाई मेरा सॉन्ग ये है, एवरीडे मैं इसको सुनता हूँ। ठीक है जी, तेरा मासूम चेहरा आपको पसंद आया है। इसके साथ साथ बॉडीगार्ड मूवी का सॉन्ग सुनना है। सब टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब जाते जाते आप लोगों के लिए ये वाला ट्रैक। दर्शन रावल, नेहा कक्कड़ की आवाज। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात गुड इवनिंग कतर में। अपना बेहद ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत जरूरी है। सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। गोल्ड प्राइसेस में आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 220.19 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 202.14 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 192.67 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 165.15 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 128.81 कतरी रियाल। सब कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग कतर, सलाम सामी जी। वालेकुम सलाम, बहरीन से कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने कहा सलामत क़यामत रहे हैं। वाजी वाह, क्या कहने, लाजवाब सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं आपके और प्रोग्राम में। और आपने कहा क्या, अच्छा जी वही जो बातें सब करते हैं सेम वही बातें आपने भी लिखी हैं। सो आपने दुआएं बहुत सारी दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ आपने सब सुनने वालों को भी सलाम कहा है, बहरीन वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो एक मासूम सी खता कर लूं, तेरे मिलने की रब से दुआ कर लूं। एक अरसा हुआ कोई गजल नहीं लिखी मैंने, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो अपनी
गजल की इब्तिदा कर लूं। एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके साथ FM 107। कौन है? हम का नाम भी होता है ना, क्या नाम है आपका? जी शहजादा सलीम। शहजादा सलीम, अच्छा जी, शहजादा सलीम साहब की कॉल है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। चाय पिए, समोसे खाए, अरे वाह, फिर दिन शुरू हो गया तो सुपर पे डुपर हमेशा की तरह जबरदस्त सुन रहे, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। सामिया जी, और 25 तारीख का इंशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम है जो इवेंट है एशिया टाउन में। जी बिल्कुल, मैच है ना वहाँ पे जी, तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे जरूर और वहाँ का भी लुत्फ उठाएंगे सब। बिल्कुल, जरूर जरूर आइएगा, सब आइएगा। फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री, फ्री 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 फ्री। हाँ, इसके अलावा प्रिकॉशन जो बताए गए हैं उबैद सर ने, वो सब फॉलो करना जरूरी है। एतराज एप्लीकेशन एंड फेस मास्क वगैरह है, तो फेस मास्क लाजमी। हमारी जो दोनों खाला है ना, वो भी बड़े एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटेड है आने के लिए। हाँ, तो वो भी आएंगे तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि इससे पहले भी हर नेशनल डे में जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल कुछ खिलाड़ी थे वो भी मिलके खेले थे, जो पहले हुआ था 2 साल पहले भी हुआ था, तो काफी कुछ हुआ था उस टाइम पर भी। इंटरनेशनल प्लेयर भी उसमें इंक्लूडिंग होते, कामरान अकमल थे, आसिफ थे पाकिस्तान के, शहजाद थे, काफी लोग थे उसमें। और यहाँ कतर लेवल पे जो A टीम है ना, वो साथ में थी उस टाइम पे। और इस टाइम पर भी जो A टीम है बड़ी बड़ी जो इस लेवल पे है यहाँ पे कतर में, तो वो लोग भी अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे, मजा आएगा देखने में। और वुमेन का है जो तो पहली बार है मेरे ख्याल से, वुमेन्स का जो है जी जी जी, वो भी टॉप होगा। हाँ, वो भी अच्छा मैच है। जरूर आप सब आइएगा और ओपन इनविटेशन है सबके लिए, तो एंजॉय कीजिएगा एशियन टाउन में 25 दिसंबर। ओके, और तमाम लिसनर FM 107 की तमाम टीम को सलाम और आदाब, और हमारी तीनों खालाओं को भी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे थे हम तुमको निगाहों में, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में आपने ये ट्रैक सुना, एंजॉय किया। और इस वक्त मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 5:17 हो चुके हैं। और 5:17 के साथ साथ मुझे जो है ना आपके साथ एक न्यूज शेयर करनी, काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूज थी जो कि मेरे सामने, मेरी नजर के सामने से गुजरी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं आजकल के हैं। तो न्यूज क्या है ये आपको बता देते हैं। 1 साल में सोशल मीडिया से 9 साला बच्चे ने 5 अरब रुपए कैसे कमाए, लोग हैरान रह गए। अब किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये आप सुन लीजिए। अमेरिका के शहर मतलब वहाँ का एक काफी फेमस जो है वो मैगजीन है, और यूट्यूब स्टार की सालाना आमदनी से लेकर मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बताई हैं। उसकी फहरिस्त, एक लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 9 साला बच्चा रियान भी शामिल है। रियान ने महज 1 साल में यूट्यूब की वीडियो से 5 अरब रुपए से ज्यादा की रकम कमाई। रियान ने यूट्यूब पर रियान्स वर्ल्ड के नाम से जो है एक चैनल बना रखा है, जिस पर वो गेम्स और टॉयज जो होते हैं उसके हवाले से वीडियोस बनाते हैं, और कुछ गेम्स के हवाले से अपने इजहार ख्याल भी पेश करते हैं। ठीक है जी। सो अमेरिकी रियासत टेक्सास के रहने वाले रियान ने रवां साल यूट्यूब पर जो है वीडियोस बनाकर $2.95 करोड़ कमाए, और इसके अलावा उन्होंने ब्रांड का मार्केटिंग करके 1 साल में $20 करोड़ कमाए, जो कि बहुत बड़ी रकम बनती है। अब आप खुद ही अगर हिसाब किताब करें तो बहुत ज्यादा है ये। सो मैगजीन के मुताबिक चैनल रियान वर्ल्ड पर शेयर होने वाली वीडियोस में सबसे ज्यादा मकबूल ह्यूज एग सरप्राइज ट्विज चैलेंज है, जिसे 2 अरब से ज्यादा यूजर्स जो हैं देख चुके हैं, व्यूअर्स बिल्कुल देख चुके हैं। और मैंने भी एक दफा, मुझे लगता है कि मैंने देखी थी ये वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। और सबसे ज्यादा जो वीडियो इनके मतलब यूट्यूब पर देखी गई है वो देखी जाने वाली 60 वीडियोज हैं, यानी इतनी ज्यादा देखी गई हैं कि 60 वीडियोज इतनी ज्यादा कि अब ये सोच लें कि इन्होंने कितने पैसे बना लिए। तो बच्चे भी जो है आजकल के बड़े कमाल के हो गए और वीडियोज बना बना के जो है पैसे कमा रहे हैं। तो अच्छी चीज है, करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहना चाहिए इस तरह की भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियोस हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि दूसरे बच्चे जो देख रहे हो तो उससे भी कुछ हासिल कर सकें। इस वक्त 5:19 हो चुके हैं। आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं, और मैसेज इस वक्त 66622107 पर काफी सारे मैसेजेस हमारे पास हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास, सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ आपने कहा है कि
आपको बहुत ज्यादा खुशी मिले, सब बहुत सारी आपने बातें की हैं और साथ साथ शरीफ शाहद हैं और कहते हैं ये कि फिल्म चाहत का गाना सुना दें। फिल्म चाहत कौन सी फिल्म चाहत, ये बताइए, पाकिस्तानी फिल्म है या फिर इंडियन? पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पानी में अक्स चांद का देखा तो रो दिए, नगमा किसी ने साज ये छेड़ा तो रो दिए, गुंजा किसी ने शाख से तोड़ा तो रो दिए, उड़ता हुआ गुब्बार सरे राह देख कर अंजाम हमने इश्क का सोचा तो रो दिए, बादल फिजा में आपकी तस्वीर बन गए, साया कोई ख्याल से गुजरा तो रो दिए, रंगी शफक से आग शगुफों में लग गई, सागर हमारे हाथ से छलका दिए तो रो दिए। क्या बात है, जबरदस्त। और इसके साथ साथ तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं, ओए होए। शेर व शायरी जारी है, जाने कितनों को आपकी हंसी ने, अच्छा चलें, आपने मेरी हंसी के हवाले से तारीफ की, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे जो है यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, गुलाम रसूल आजिज हैं, क्या सॉन्ग है आज, उफ 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 आपने लिखा हुआ है। हार और जीत तो इंसान की अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अच्छा जी, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो फिर आपकी क्या जिंदगी है, रिस्क लेना ही जो है वो असल जिंदगी है। खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब न्यू एंट्री सॉन्ग